Welcome all of you. Now we are going to start NCERT Class 8 Maths Chapter 9 Mensuration, उसका इंट्रोडक्शन। इसमें आपको सारे शेप्स और उसके फॉर्मूले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा सबसे बेसिक शेप होता है रेक्टेंगल। इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। इसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो अक्सर लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। लेकिन ये भी जो स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है, लेकिन आपको आगे समझ में आएगा। आप फिलहाल सिर्फ यहाँ मान के सीखिए। रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है इसके ऑपोजिट साइड वो पैरेलल होती है, पैरेलल एक दूसरे के। ये इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये दोनों इक्वल भी होती है। अगर पैरेलल होंगी तो इक्वल भी होंगी ही होंगी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये यहाँ बनेंगे इसके डायगोनल, ये भी इक्वल होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब हमें सीखना है इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर, इन पूरे बॉर्डर की लेंथ कितनी होती है। यानी अगर मैंने इसको एक धागे की तरह खोल दिया, अगर अज्यूम करो कि एक धागा है पूरा, तो इस धागे की लेंथ कितनी होगी। या एक लकड़ियाँ है चार, दो इक्वल शेप्स की है, उसको ज्वाइन करके मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, तो इस सब की लेंथ कितनी होंगी, ये होता है हमारा पेरीमीटर। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। तो दो लेंथ और दो ब्रेथ हो गए। तो सिंपल ट्रिक हमारे पास में क्या है कि लेंथ और ब्रेथ इसको प्लस कर दो और इसका डबल कर दो यहाँ पर। तो जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला आएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया तो सिंपली होता है कि लेंथ और ब्रेथ को आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला बना कैसे, इसकी बहुत बारीकियाँ है, ये मैं आपको स्टैंडर्ड 9 में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के जब आप आएंगे 9th के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी बारीकियाँ होती है। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको समझना है। अब आ जाइए नेक्स्ट फिगर के ऊपर। स्क्वायर में स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है एक तरीके का, सिर्फ इसमें होता ये कि स्क्वायर, स्पेशल स्क्वायर उसको बोलेंगे आप कि जिसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके भी एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में फ़र्क कितना होता है। स्क्वायर में आपके चारों साइड्स का इक्वल होना कंपलसरी है। तो स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे सिर्फ साइड, क्योंकि इसके दोनों एक जैसे हैं तो इसको बोलेंगे हम साइड। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसमें 4 साइड होंगे, तो सिंपली क्या करो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दीजिए। हाँ, इसको कई जगह पर जब इंजीनियरिंग में करोगे ना, तो इसकी साइड्स को ए से डिनोट किया जाता है। तो कई बार आपको इसका फार्मूला 4a भी मिलेगा, यानी साइड को हम ए बोलते हैं, तो आपको उसका फार्मूला ए भी मिल सकता है। अब आ जाइए इसके एरिया के ऊपर। तो इसके एरिया के होते हैं 2 फार्मूले। देखिए, एक तो इससे निकला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ क्या है साइड और इसकी ब्रेथ क्या है साइड। तो अब इसको साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये एक फार्मूला है। अब इसको ए स्क्वायर बोलिए, इसको हमने ए माना है ना, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका एक फार्मूला और है। देखिए, ये जो मैंने इसके 2 बटे ज्वाइन किए ना, मैंने दोनों बटे, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। अगर आपको साइड नहीं दिया गया है, अगर आपको डायगोनल दिया गया है, तो आप डायगोनल से भी इस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या है कि आप डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। तो उसका फॉर्मूला बनता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, यानी डायमीटर का स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर। सिंपल। इसको अगर आपको लेंथ दिया गया होगा, ये अगर आपको दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट फिगर, वो है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है। पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना दिया गया है कि अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होगी, और पैरेलल होंगी तो इक्वल भी होगी। लेकिन इसके अंदर ये शर्त नहीं है कि इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, और ना ही इसके एंगल 90 डिग्री, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो अब देखिए, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसके पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारे लेंथ ब्रेथ है ना। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल जैसे होगा, लेकिन क्योंकि लेंथ ब्रेथ नहीं है, ये ना इसकी लंबाई ना इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी ये रही, ये आप उसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से ना, तो ये कहलाएंगे इसकी चौड़ाई। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आएगा ना, ये रहेगा, ये कहलाएंगे उसकी ब्रेथ, पर उसको हम हाइट बोलते हैं एक तरीके से। देखिए,
तो ये कहलाते एडजेसेंट साइड, यानी आजू बाजू वाले पड़ोसी। ये लेंथ और ये लेंथ, इसको ऐड कर लीजिए और इसका डबल कर दीजिए, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड, इसका फॉर्मूला आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेना और उसका डबल कर देना, तो आपको पूरा का पूरा पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए उसके एरिया के ऊपर। तो यहाँ जो मैंने हाइट बनाया, ये इसकी हाइट करती है हाइट, ये कहलाएगी उसकी हाइट। तो अब क्या कीजिएगा, ये कहलाएगा उसका बेस, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया, आपको उसका एरिया मिल जाएगा। सिंपली ये रेक्टेंगल जैसा ही है। देखिए अगर मैंने अज्यूम करना, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से इस जगह मैंने कट कर दिया, ये हिस्सा मैंने कट कर दिया और इसको निकाल के मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ज़रा गौर करो, क्या ये रेक्टेंगल नहीं बन गया हमारा एक, ये वाला रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके लेंथ को यहाँ पर बेस कहा गया है और इसकी ब्रेथ को यहाँ पर हाइट कहा गया है, इतना ही फ़र्क है बस। तो फॉर्मूला उसका नाम बदल गया, मतलब उसका ये बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आ जाइए आप रोम्बस के ऊपर। रोम्बस का ऐसा होता है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होती, याद रखना, लेकिन हाँ इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलरली, यानी ये वाला डायगोनल, छोटा वाला डायगोनल बड़े वाले को बिल्कुल बीच में से काटेगा, वो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और बड़ा वाला छोटे वाले को बीच में से काटेगा और वो भी वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये सभी के 90 90 90 90 बनेंगे, सारे के सारे एंगल्स। तो अब इसका जो पेरीमीटर है तो सिंपल है, इसके साइड सारे इक्वल है, तो आप लिख लीजिए 4 इंटू साइड। इसका जो एरिया आएगा उसके लिए आपको उसका डायगोनल का पता होना चाहिए, ज़रूरी है डायगोनल का। तो बड़े वाले को अक्सर हम D1 कहते हैं और छोटे वाले को हम D2 कहते हैं। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये बनेगा आपका रोम्बस का एरिया। अब आइए आप नई फिगर जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऑपोजिट साइड जो है, कोई भी एक पेयर कोई भी, वो पैरेलल होना चाहिए। देखिए इन दोनों को देखिए, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन क्या ये दोनों पैरेलल है, नहीं, ये आगे जाके कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। अच्छा ये एक सिंबल बना दिया गया ट्रेपेजियम का, लेकिन ज़रा देखना, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, ये सीधी आ रही है, मगर ये से आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना। तो बस एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल चाहिए और दूसरा पेयर जो है वो इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं जा करके, उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पेरीमीटर तो ये देखिए, इसका पॉसिबल है कि इसके सारे के सारे साइड्स अलग अलग हो। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग, ये भी अलग, चारों अलग हो सकते, तो इसमें इक्वल तो है ही नहीं। तो इसके पेरीमीटर के लिए आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी साइड, जितने साइड दिए गए उन सबको आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका हमारा एरिया। तो एरिया क्या करेंगे हम, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको देखिए पैरेलल साइड जो है, ये जो पैरेलल साइड है, इनको ऐड कर लीजिए, उनका हाफ कर लीजिए, इसको हम लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड को ऐड करना है, उसका हाफ करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, ये इसकी हाइट होगी। तो सिंपली फॉर्मूला बनेगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हो गया इसके एरिया का फॉर्मूला। अब आइए ट्रायंगल की तरफ। तो ट्रायंगल में जो फॉर्मूला दिया गया हमारे को, पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर का सिंपल क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ये सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि 3 साइड है उसमें, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्योंकि अगर इक्विलैटरल रहा तो आप साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ज़रूर थोड़ी कि इक्विलैटरल होगा, हो सकता है कि वो आइसोसेलेस हो, 2 साइड इक्वल एक साइड अलग, या हो सकता है कि वो एक स्केलिन ट्रायंगल हो, 3 साइड अलग अलग। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, तो आप तीनों साइड को आपको बस ऐड कर देना है। अब फॉर्मूला जो है इसका एरिया का फॉर्मूला, वो आता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको बीच में इसकी एल्टीट्यूड चाहिए, हाइट उसकी यही होगी, आप इसी को हाइट कहेंगे, और ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको ऐसा ट्रायंगल दिया गया जिसके तीनों साइड अलग अलग हो,
तो उसके लिए एक फार्मूला अलग होगा, लेकिन वो आपको इस साल नहीं सिखाया गया, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। उसे हम कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल, और फॉर्मूले का नाम होता है हेरॉन्स फार्मूला। वो आपको क्लास 9th के अंदर है, वो आपको अभी नहीं है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला आपका बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब आइए आप सर्कल के ऊपर। तो सर्कल में एक सेंटर होता है, ये होता है रेडियस। रेडियस पकड़ के हम एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए, सर्कल के पेरीमीटर को नाम बदल गया, उसका नाम होता है सरकमफ्रेंस। है ये पेरीमीटर ही, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें एक राउंड शेप है, तो उसका नाम बदल गया, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और इस सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएंगी ना, उसको निकालने के लिए आपको रेडियस का मालूम होना ज़रूरी है, और पाई की वैल्यू हमको पता ही है 22/7 है या 3.14 है, ये उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये होगा सरकमफ्रेंस का फार्मूला। एरिया का फार्मूला भी इजी है, पाई आर तो वैसे ही आ जाएगा आपका, और इस 2 को उठा करके आर के स्क्वायर में लगा, आर के पावर में लगा दीजिए, पावर में। ये होगा आपका एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आपको इस सर्कल का पूरा एरिया मिल जाएगा। अब है अगला सेमी सर्कल। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, देखिएगा, हमने यहाँ पर निकाला ना, हमने यहाँ से लेकर पूरा राउंड करके यहाँ तक लाया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr हो गया सरकमफ्रेंस का, सर्कल का। अभी यहाँ से लेके पहले यहाँ तक आएगा, तो इस सर्कल का तो आधा हो गया, तो 2π में से 2 तो कट गया, बचेगा सिर्फ πr। लेकिन इसके अंदर डायमीटर भी शामिल है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो देखिए हम डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पर देखिएगा 2πr का आधा कितना होगा, यहाँ करता हूँ मैं πr, प्लस मुझे क्या करना है उसमें से 2r मुझे प्लस करना है। तो r दोनों में कॉमन है, मैं r को बाहर निकालता हूँ, अंदर लिखूँगा π+2। ये बन गया मेरा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो r आप चाहो तो यहाँ लिखो, या r आप चाहो तो इस ब्रैकेट के इस तरफ भी आप r लिख सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आंसर आपका सेम आने वाला है। अब आ जाइए एरिया के ऊपर। तो एरिया तो बहुत आसान है, जो ये लिखा है उसका आधा कर दीजिए। ये मैंने पूरा एरिया निकाला है, उसका मुझे आधा निकालना है, तो सिंपली πr² उसका हाफ हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आपको आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, उसके अंदर आपको फिलहाल इतने ही फॉर्मूले लगने वाले हैं। इसके बाद आपके वॉल्यूम्स निकलेंगे, जब मैं 9.2 शुरू करूँगा उसके पहले मैं आपको वॉल्यूम के बारे में भी सारी जानकारी दे दूँगा। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1।